ये लो मेम साहब आपका खाना। अब नहीं, रहने दो। एक काम करो, इसको ले जाओ। नहीं खाना। क्यों, क्या हुआ मेम साहब? हुआ कुछ नहीं है। और सुनो, कल से खाना लाने की भी जरूरत नहीं है। क्या हुआ मेम साहब? कोई दिक्कत है तो बताइए ना, एकदम से खाना लेना क्यों बंद कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई है। बस मैं तो सोच रही हूँ आज भी ना खाऊं। ले जाओ इसे। मेम साहब आप एकदम से खाना लेना बंद करेंगी तो हमें लगेगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई। अरे नहीं नहीं, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है। वो क्या है ना, अब मुझे यहाँ पे खाना खाना ही नहीं है। अरे मेम साहब आप इतनी दूर से आते हैं, अब खाना भी नहीं लोगे तो फिर खाओगे क्या? कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। कभी कभार मैं घर से खाना ले आया करूंगी, वरना कभी कभी भूखी भी रह जाऊंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे मेम साहब आप इतनी दूर से आते हैं और खाना भी नहीं खा कर आते हैं, अब खाना भी नहीं लोगे तो खाओगे क्या? मैं आपको क्या बताऊं। अरे मेम साहब कोई तो बात है, आप बताओ ना प्लीज। एक्चुअली मेरे पति की ना नौकरी चली गई है। उनका अभी ना ऑपरेशन हुआ था आंखों का, तो इसलिए वो भी घर पे ही बैठे हुए हैं। और उनको अभी ठीक होने में भी कम से कम नहीं तो 4-5 महीने लगेंगे। तो मुझे जितना हो सके ना उतना खर्चा बचाना है अपना। 4-5 महीने से वो घर पे ही हैं, तो जितनी भी सेविंग्स थी ना वो सारी खर्च हो गई हैं। पहले घर में हम 2 थे कमाने वाले, अब बस मैं एक ही हूँ। इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सोच रही हूँ जहाँ मेरा पैसा बचता है ना, मैं वहाँ बचा लूँ। अरे मेम साहब आप इतने टाइम से खाना ले रहे हो, मैंने आपसे पैसा मांगा क्या? ये तो बहुत मुसीबत में है, सबको जाके बताना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपने मांगा है, लेकिन आपको कभी ना कभी तो मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे ना। इसलिए आप सोचिए ना, मैं बाहर से कब तक ही खाना मंगवा कर खा पाऊंगी। आपको पता है मेम साहब, इस कंपनी में ना सबसे पहले आप ही हो जो मेरे से खाना लेती थी। आपने ना मेरे खाने की इतनी तारीफ करी कि आज आधी कंपनी ना मेरे से खाना लेती है। आपकी वजह से ना मुझे इतना फ़ायदा हुआ, तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आज के बाद ना आपको खाने के पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं आपका नुकसान करके ऐसे कैसे खाना खा सकती हूँ। आप रहने दीजिए। पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी का कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। आंटी जी आप इनके लिए डेली खाना लेके आना और इनसे पैसे मत लेना, क्योंकि पैसे हम लोग देंगे। अरे लेकिन आप लोग पैसे क्यों दोगे? खाना तो मुझे खाना है। क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे कलीग्स भी। अब देखो, जिस तरह की परेशानियों का सामना तुम्हें करना पड़ता है, ठीक उसी तरह की परेशानियों का सामना हमें भी करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठ के आना पड़ता है, तो कई बार हमारा भी लंच छूट जाता है घर पर। इसी वजह से हम भी आंटी से खाना लेते हैं। अब हम खाना खाएंगे और हमारी दोस्त भूखी रहेगी, ये तो हम नहीं होने देंगे। अगर हम तुम्हारे दुख दर्द को ना समझें, तुम्हारी तकलीफ को ना समझें, तो फिर हम तुम्हारे कैसे दोस्त? और वैसे भी दोस्तों का तो फर्ज होता है, जब एक दोस्त मुसीबत में हो तो उनके लिए हमेशा खड़े रहना। आज तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई है, ठीक है, जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर सच्चे दोस्त साथ में होते हैं तो ये मुसीबत चुटकियों में टल जाती है। और हम लोग सारे मिल बांट के तुम्हारे टिफिन का पैसा दे देंगे। इससे हम लोगों पे भी कोई बर्डन नहीं होगा और तुम्हारा भी जो है काम चल जाएगा। फिर कभी तुम्हारे हालात अच्छे होंगे और हमारे हालात बुरे होंगे तो तुम हमारी मदद कर देना, क्योंकि जो दोस्ती का सिलसिला है ये ऐसे ही चलता है। कभी आप हमारी मदद करना, कभी हम आपकी मदद करेंगे। क्यों आंटी जी, सही कहा ना मैंने? कल से आप खाना तो लाएंगी और इन्हें देंगी भी, लेकिन आप इनसे पैसे नहीं लेंगी। पैसे हम लोग देंगे, ठीक है? ठीक है साहब। सच कहूँ, जिंदगी में मैंने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन अच्छे दोस्त जरूर कमाए हैं। अब बैठी हुई क्या है, भूख लग रही होगी तुझे, खाना खा चल जल्दी से।